हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ IOQM 2023। क्वेश्चन है गिवन अ 2x2 टाइल एंड 7 डोमिनोज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ टाइलिंग दैट इज कवर विदाउट leaving gaps and without overlapping of any two tile. A 2x7 rectangle using sum of these tile. तो 2x2 का एक हमें टाइल दिया है एंड 2x1 का डोमिनोज 7 डोमिनोज अब 2x1 टाइल, ये 7 है हमारे पास एंड ये 1 है। ठीक है, 2x2 का 1 है और ये 7 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो तो ये आपका 2x1 का हो गया। ठीक है, और ये है बच्चों आपका 2x2 का 2x2 का तो 2x2 का हमें एक ही दिया हुआ है और ऐसे अपने पास 7 है और इसको हमें टाइल करना है, टाइलिंग करनी है 2x7। ठीक है, ये 2x7, तो इसमें ये बिठाने हैं टाइल्स। ठीक है, तो आप कितने प्रकार से बिठा सकते हैं, ये हमारे एक की 2x2 का एक ही है हमारे पास और ये ऐसे 7 है, तो आप इसको इसमें कितने प्रकार से बिठा सकते हैं हमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 2x1 का एक टाइल है, 2x2 ये 7 है ऐसे और ये एक ही है, तो इन टाइल्स को इसमें बिठाना है। ठीक है, ये जो 2x7 का जो दिया हुआ है इसमें बिठाना है, तो आप कितने प्रकार से इसको बिठा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस हमने अगर सिर्फ ये जो डोमिनोज है इसका यूज़ किया, ओनली डोमिनोज। ठीक है, वी यूज़ ओनली डोमिनोज, अगर हम ओनली डोमिनोज का यूज़ करते तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है बच्चों कि अगर ये 2x1 का एक ही रेक्टेंगल लेंगे हम और ये 2x1 का हमें दिया हुआ है, तो हम इसको एक ही प्रकार से कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसमें एक ही प्रकार से कर पाएंगे, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक ही प्रकार से कर पाएंगे 2x1 अगर रहा तो। ठीक है, मान लो अगर वो आपके पास 2x2 है। ठीक है, तो इसको हम कितने प्रकार से कर पाएंगे, देखो इसमें हमने दोनों को ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दिया या दोनों को ऐसे वर्टिकली कर दिया, तो दो प्रकार से। अगर 2x2 रेक्टेंगल रहा तो हम उसको दो प्रकार से करेंगे, ऐसे दो, इसका इसी का यूज़ करना नहीं है, 2x1 का ऐसे बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया या फिर ऐसे बिठा दिया दोनों, तो दो प्रकार से। ठीक है, मान लो बच्चों अगर वो ऐसा रहा, ठीक है 3, तो अब कितने प्रकार से हम इसको कर पाएंगे, देखिए अब इसको हम कितने प्रकार से करें। एक तो हम तीनों वर्टिकली लगा देंगे, ऐसे इसी को बिठाना है 2x1 को। ठीक है, ये अगर आपका 2x3 रहा तो ओके ऐसे, या फिर ये एक वर्टिकल दोनों हॉरिजॉन्टल इधर से, या फिर ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ऐसे, तो इसको हम बच्चों 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसी को बिठाना है। अगर ये 2x4 का रहा, अब ये 2x4 का है, ठीक है, तो इसको हम कितने प्रकार से कर पाएंगे, देखते हैं इसको हम कितने प्रकार से कर पाएंगे। 2x4 का है ना, तो 2x4 का जो है, जैसे मान लो ऐसे कर दिए, ऐसे दो और ये दो वर्टिकल ऐसे, या फिर ये दो वर्टिकल और ये दो हॉरिजॉन्टल ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे सबको वर्टिकल कर दिया, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर ये ऐसे वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल, ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ओके, 4 वेज हो गए। और उसके बाद और एक मुझे लगता है इसमें होगा, और एक कौन सा तरीका होगा, देखो सोचो आप लोग, इसमें ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, ये बीच में बच्चों से तो हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने किया था।
तो ये हो गए 4 तरीके। अभी और एक तरीका, इसमें ये दोनों ऐसे लगा दिए, ये दोनों ऐसे लगा दिए, ये दोनों ऐसे, ये दोनों ऐसे, देखो। तो इसमें बच्चों 5 तरीके से, ठीक है। तो अगर 2/1 का रेक्टेंगल है तो एक तरीके से, 2/2 का है 2 तरीके से, 2/3 है 3 तरीके से, 2/4 है 5 तरीके से। इसमें तो इसमें हम देख रहे 1 और 2 करेंगे 3, 2 और 3 करेंगे 5। तो यहाँ पे एक रिकर्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो, f(1) इज इक्वल टू f(n-1) प्लस f(n-2), ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब अब अभी अगर हमें कहने का मतलब ये कि अगर 2/1 का रेक्टेंगल रहा तो एक बन रहा है, 2/2 का, 2/n ऐसा, ठीक है, n रेक्टेंगल्स। तो 2/2 का जब बन रहा है तो 2 बन रहे, 2/3 का जब रेक्टेंगल बन रहे 3 बन रहे, और जैसे f(4) बने तो 4 नहीं बन रहे, वहाँ 5 बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम f(5) निकालेंगे तो वो बन जाएगा बच्चों f(4) प्लस f(3). सो f(4) है हमारे पास 5 और f(3) है 3। सो f(5) की वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ पे f(6) निकालेंगे। सो f(5) f(4) हो जाएगा। सो f(5) 8 है, f(4) 5 है, तो ये हो जाएगा 13। ओके बच्चों। सो अगर हमें 7 निकालना, सो हो जाएगा f(6) प्लस f(5). सो f(6) जो है वो 13 है और f(5) है मेरा 8। सो ये कितना आ जाएगा 21। सो 2/7 वाला जो रेक्टेंगल है उसमें हम 21 वेज से हम टाइलिंग कर सकते जब हमने ओनली डोमिनोज का यूज़ किया। तो आई होप आप सभी को समझ में आया है, ठीक है। चलिए अब बच्चों दूसरा केस। अब अगर हमने अभी ये जो 2/2 टाइल है, 2/2 टाइल, 2/2 टाइल जो है इज यूज़, अगर 2/2 टाइल को हमने यूज़ किया, अब हम कितने प्रकार से कर सकते हैं ये हमें पूछे, ठीक है। अब 2/2 का टाइल यूज़ करना है और इसको जो दिया हुआ जो हमारे पास है बच्चों वो क्या है 2/7 है, ठीक है। उसको लेते हैं, 2/7 को लेते हैं, ये देखो जी 2/7, ठीक है। और अब इसके हमें क्या करना है 2/2 का जो है वो लेना है, 2/2 का हम लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये 2/2 को इसको हमने यूज़ किया। तो इसमें बच्चों हम कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें अब पहला केस इसमें क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसको, ठीक है बच्चों। देखो अगर हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया तो अब ये तो आपका बच, और यहाँ पे हमें 2/1 का यूज़ करना है। अब ये आपका 5 2/5 का रेक्टेंगल बन जाएगा। अब 2/5 का जो रेक्टेंगल है ये निकाला हमने f(5), इसको हम 8 तरीके से कर सकते हैं। 2/5 का जो रेक्टेंगल है इसको हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 8 प्रकार से टाइलिंग कर सकते हैं। मतलब ये वाला 2/1 वाला, ये 2/1, ये 2/1 वाला। अब हम बाकी बचे हुए इसमें, क्योंकि हमारे पास ये एक ही है
इसका हम एक ही यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी बचे 2/5 में, तो 2/5 मतलब f(5) हो गया। तो 8 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं स्क्वायर को, यहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ हमने बिठा दिया इसको, एक वे हो जाएगा इनटू ये 4 है 2/4 का, ठीक है। तो 2/4 को हम 5 तरीके से कर सकते हैं। 2/4 मतलब f(4) ये, तो 5 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 1 × 5 ये आ जाएगा 5, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसे, तो अब इधर से आपके पास 2 तरीके से कर सकते हैं और इधर से आप 3 तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल वेस 2 × 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल लेंगे, वहाँ अलग करेंगे। ये 2/2 का है, तो इसको हम 2 तरीके से ये बिठा सकते हैं। और ये 2/3 है, तो इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। टोटल वेज निकालना है तो 2 × 3 दैट इज़ 6। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड से। यही चीज़ हम राइट साइड से कर सकते हैं, यही चीज़ हम राइट साइड से कर सकते हैं, ठीक है। राइट साइड से हम कर सकते हैं इसको, तो इसलिए इसको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है। और इसको हम × 2 कर देंगे। × 2 क्यों करेंगे, फिर हम इधर से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड देन थर्ड केस, ऐसा राइट साइड से भी, तो वो उसके डबल हो जाएंगे केसेस। तो फिर 38 यहाँ से तरीके से हम टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 21 वेज और यहाँ 38। सो आंसर आ गया बच्चों 59। सो 59 तरीके से हम टाइलिंग कर सकते हैं। आराम से आप अच्छे से देखें बेटा, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट